अभी हम आ चुके हैं सहारघाट के एमजीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। आप देख सकते हैं वीडियो में एमजीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डायरेक्टर सर के द्वारा सभी छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जा रहा है। वहीं एमजीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रत्येक वर्ष के भांति इस वर्ष भी इंटरमीडिएट परीक्षा में एक से बढ़कर एक छात्र छात्राओं को सफल बनाने में कामयाब हुए हैं। एमजीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में गरीब तबके के बच्चों के लिए वरदान साबित होता आ रहा है कई वर्षों से। एमजीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डायरेक्टर विनोद सर का कहना है कि हमारे यहाँ जो भी छात्र छात्रा पढ़ाई करने के लिए आते हैं, हमारा मेन मोटो और मेन मकसद रहता है कि उनका बेहतर भविष्य व उज्जवल भविष्य कैसे हो, उन विषय पे अधिक से अधिक काम किया जाता है। हर एक वर्ष के भांति इस वर्ष भी इंटरमीडिएट परीक्षा में एक से एक छात्र छात्रा जो बेहतर से बेहतर अंक लाकर एमजीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल व अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। मेरा स्कूल ऐसा हुआ करता था, भले ही पढ़े एमजीएम से है सर, जस्ट आपके बगल में था, यही स्कूल था। अभी तो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है। एक चीज़ नहीं बदला है, वो क्वालिटी, एजुकेशन का क्वालिटी। अभी भी देख के रह गया, एजुकेशन का क्वालिटी ऑलवेज कांस्टेंट है। मैं 2006 में यहाँ से पास आउट किया था 10th क्लास में। उस टाइम पे भी सर जितनी मेहनत लगन से हम लोग को पढ़ाए, वो हमारा फ्यूचर जो है सेव किया कि आगे कैसे बढ़ना है। ये तो सब शुरुआत है। सर आपको बोलेंगे कि 10th क्लास पास कर लीजिए, 12th पास कर लीजिए, वैसे आपका इसके बाद कुछ मेहनत नहीं है। बट ये जस्ट आपका स्टेपिंग स्टोन्स है, इसके बाद में असली मेहनत शुरू होता है। तो आपको हमेशा लगन, एक गोल फिक्स कीजिए, उस गोल के बेसिस पे अपना मेहनत, हार्ड वर्क, वही हार्ड वर्क पर फोकस कीजिए। उसी से आपका जो गोल का जो अचीव करने का जो फाइनल गोल है वो अचीव हो पाएगा। इसके और हमारे जो आज देख रहे हैं कि जो 12th क्लास में पास किए, इसमें लड़कियां जो लड़के से ज़्यादा अच्छे परफॉर्मेंस किया है। तो देखिए विमेन एम्पावरमेंट जो है ऑलवेज एक रोल प्ले कर रहा है, गांव में भी, शहर में भी। तो आप लोगों को कांग्रेचुलेशन। नमस्कार, मैं मनोज कुमार, मुझे सम्मानित करने के लिए एमजीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डायरेक्टर विनोद सर एवं एमजीएम जितने सारे टीचर्स हैं एवं यहाँ आए जितने सारे मेहमान हैं, उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और मेरे इस सक्सेस के पीछे मेरे पेरेंट्स का और मेरे टीचर्स का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। और मेरे जितने भी क्लासमेट्स थे, उन्होंने भी काफ़ी टफ कॉम्पिटिशन दिया था, उनको भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। और मैं जूनियर्स को बस यही कहना चाहूँगा कि आप लोग भी अच्छे से अच्छे मार्क्स लाए और इस इंस्टीट्यूट्स का और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मुस्कान कुमारी है और मैं एमजीएम से 12th क्लास की छात्रा हूँ और मेरा 12th में 408 मार्क्स आया है। और इसलिए आज जो सम्मान समारोह है हेड सर हम सबके लिए रखवाया है, इसके लिए थैंक यू सो मच। और मेरा जो ये मार्क्स है, इसके लिए मैं अपने पेरेंट्स को और हेड सर को क्रेडिट देना चाहती हूँ। और अपने जूनियर के लिए सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अपना 100% एफर्ट देने में विश्वास रखें और बाकी बात इसी बात में छोड़ दें। थैंक यू सो मच। आगे जाके क्या करना चाहते हैं आप? टीचर बनना चाहते हैं। टीचर बनना चाहते हैं। हाँ। कितना मेहनत किए थे आप इस सफलता के लिए? बहुत ज़्यादा नहीं किए थे, लास्ट टाइम पे किए थे। कितना घंटे पढ़ाई किए थे? 4-5 घंटे पढ़ाई। मेरा नाम आकृति कुमारी है और मैं एमजीएम से ही यहाँ से 12th पास की हूँ। और क्या काम कर रहा है? मैं अपने जूनियर्स स्टूडेंट्स को यही बोलूँगी कि कड़ी मेहनत करें और प्रत्येक विषय पर ध्यान दें, क्योंकि एक विषय को लेकर ही नहीं चलना है। मार्क्स तो सारे विषय से ही आते हैं और सारे विषय पर ध्यान देने चाहिए। और सर हमारे बोलते थे 5 टाइम लिखने के लिए, वो भी लिखना चाहिए क्योंकि उससे ही सारा कुछ याद होता है। और जैसा रूटीन हमारे सर बताते थे, उस रूटीन को अगर हम पालन करेंगे तो हमारा मार्क्स बहुत बेहतर हो सकता है। और इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि अभी जो मेरे से जूनियर सब है वो सब मेहनत करें और अपना पढ़ाई अच्छे से करें और घर पे भी जाके सेल्फ स्टडी करें, क्योंकि टीचर तो पढ़ाई देते हैं और हमने अपने से मेहनत करना पड़ता है। जब तक हम खुद से मेहनत नहीं करेंगे तब तक हम लोग का कोई मतलब हो नहीं सकता है। इसीलिए हम यही कहेंगे कि पढ़ाई करना चाहिए अच्छे से। ये बड़े हर्ष का समय है। एक बार आप लोग जोरदार ताली बजाइए।
कि बहुत परिश्रम के बाद बच्चों ने जो उपलब्धि हासिल की है, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो अच्छी उपलब्धि है, इसके लिए एक बार जोरदार ताली आप लोग बजाइए। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे बीच हमारे जो अभिमन्यु जी, जिन्होंने आप लोगों के बीच में आप लोगों को इंस्पायरेशन के लिए जो बातें कही, वास्तविकता उसकी ओर भी मैं आपको ले जाना चाहता हूं। इन्होंने भी बहुत कड़ी संघर्ष करके एक मिसाल जरूर बने हैं। गांव में रहकर एक साधारण परिवार से आने के बाद भी इन्होंने यहां पर एमजीएम का जो पुराना बिल्डिंग था, वहां इन्होंने शिक्षा ग्रहण किए और अपना लक्ष्य इन्होंने बनाए रखा और इनको आईआईटी में सिलेक्शन हुआ। आईआईटी मंडी से इनको डिग्री मिली और फिर वर्तमान में इन्होंने हैदराबाद में अभी कार्य कर रहे हैं। ये कम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है और असंभव को इन्होंने संभव करके दिखाया। एक प्रेरणा की बात है, आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, बशर्ते कि आप अपनी मंजिल को रोके नहीं तो आप अपना लक्ष्य बरकरार रखें। जो भी बच्चे जिनको कम मार्क्स मिला या अधिक मार्क्स मिला, या कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यदि आपको कम मार्क्स में मिला है और आप अपना परिश्रम यदि कंटिन्यू रखते हैं भविष्य में, तो ऐसा नहीं है कि आपको सफलता नहीं मिलेगी, आप भी सफल होंगे और आपकी सफलता भी आपके पास होगी, बशर्ते कि आप अपने आप को अनुशासन का पालन करते हुए। अनुशासन का मतलब तो आप समझते ही हैं कि आप अपने रूटीन को यदि ठीक करते हैं, सही समय से सभी कार्यों को यदि आप निष्पादन करते हैं, आप एक रूटीन प्रोसीड्योर के तहत आप अपना पाठ योजना तैयार करके उसको पूरा करते हैं, तो किसी भी तरह के कंपटीशन को आप जरूर कंपीट कर सकते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। इसलिए सबसे पहले मैं उन विद्यार्थियों को बताना चाहता हूं कि मार्क्स आपको कम मिला या ज्यादा मिला, वो एक दूसरी बात है। मार्क्स अच्छा मिलना अच्छी बात है और मार्क्स कम मिल गया इसका ये मतलब नहीं कि वो विद्यार्थी बहुत बुरा हो गया, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। उन्होंने मेहनत कम किया, ये तो आपकी जिंदगी का दूसरी पड़ाव है। आपने मैट्रिक पास किया और उसके बाद आप इंटरमीडिएट का दूसरा एग्जाम दिया, इसके बाद एग्जाम देने का तो एग्जाम का आपका लाइन लगा हुआ है। आपको कितना एग्जाम देना होगा ये तो आप ही तय करिएगा कि कितना एग्जाम दीजिएगा। इसलिए मौका आपके पास बहुत मौका है, कम मौका नहीं है। आप आपकी जिंदगी भर एग्जाम देते लोग रहते हैं और ये सीढ़ी लगी हुई है, लोग कहां तक पहुंचेंगे ये भी किसी के भविष्य को कोई निश्चित नहीं कर सकता है। ये बात जरूर है कि माता पिता का जो लक्ष्य होता है वही लक्ष्य एक सफल शिक्षक का भी होता है। जिस तरह से आपको चिंतन करने के लिए आपके माँ पिताजी हमेशा चिंता में रहते हैं, उसी तरह एक विद्यालय के लिए भी बच्चे होते हैं और उसका रिजल्ट अच्छा हो, इसके लिए एक सही शिक्षक को हमेशा जिम्मेवारी उठाते हुए कार्य करते रहना पड़ता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि समय जो आ चुका है, अभी कंपटीशन का दौर आ चुका है। हर एक जगह हर एक मोड़ पर कंपटीशन है। आपने जो रिजल्ट लाया है ये बहुत अच्छा है और सबसे बड़ी बात है कि आपने बिहार बोर्ड में हिंदी मीडियम से परीक्षा दिया था, उसके बाद आपने एक इंग्लिश मीडियम में पढ़ना शुरू किया, उसके बाद भी आपका जो रिजल्ट है वो कम नहीं है, बहुत अच्छा है। इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। मैंने पढ़ाया लेकिन आपने मेहनत किया, आपके माता पिता ने सही मार्गदर्शन दिया और आपने इस इंस्टीट्यूट में अपना अवसर प्रदान किया हम लोगों को काम करने के लिए। इसलिए मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं कि आप लोगों ने मेहनत किया